वंदे मातरम शिक्षक साथियों, जैसे कि आपको पता है यूडाइस पे सभी स्टूडेंट्स की जो आईडी एफआर आईडी भी बनानी है। इसके अलावा किसी स्टूडेंट का अगर नाम नहीं आ रहा तो उसके लिए जो ऑप्शन था कि नया नाम ऐड करने का ऑप्शन है वो पहली कक्षा का शुरू हो गया था स्कूल लेवल पे। बाकी अन्य कक्षाओं में अगर था तो आपको सीबीओ लेवल से संपर्क करके फॉर्म है वो SO1 2 वगैरह ये भर करके आपको देने पड़ते थे। लेकिन एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि यूडाइस पे आप किसी भी कक्षा के स्टूडेंट का नाम ऐड कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे और किन किन स्टूडेंट का नाम ऐड होगा, तो सबसे पहले जैसे यहाँ स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ जाकर के आपको ये सिलेक्ट लॉगिन में जाकर के आपको यहाँ से जैसे राजस्थान सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ जाकर के आपको लॉगिन कर लेना है और यहाँ आपके जो भी विद्यालय के यूडाइस कोड है वो इंटर करके पासवर्ड इंटर करके आपको यहाँ कैप्चा एंटर करना है और उसके बाद में आप यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने विद्यालय का जो मेन पेज खुलेगा जिसमें आपको अगर आपके कोई जैसे यहाँ लॉगिन में कुछ एरर आ रहा है तो आप एक बार लॉगिन कर लें। उसके बाद में आपको कैप्चा एंटर करके यहाँ लॉगिन होना है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ से जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे इस तरह का अटेंशन का ऑप्शन आएगा, एकेडमिक ईयर 24-25 है स्टार्टेड और आपको जो भी काम है वो कर लेने। अब यहाँ से जैसे करंट ईयर है 24-25 है, इसमें आप किसी स्टूडेंट को ऐड करना चाहें तो पहले आपके ये स्कूल संबंधी जो भी जानकारी आएगी इसको क्लोज कर लें। अब यहाँ जो पहले है सिर्फ कक्षा पहली में ऑप्शन आ रहा था ऐड स्टूडेंट का, अब आप देखेंगे कि यहाँ दूसरी में भी आ रहा है, तीसरी में भी आ रहा है, छठी 7वीं 8वीं यानी जैसे ये 8वीं क्लास तक की यूडाइस है। तो यहाँ प्रत्येक कक्षा में आप किसी भी स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड वही स्टूडेंट होगा जिसका नाम कहीं भी यूडाइस पोर्टल पे अपलोड नहीं है, ये जरूर ध्यान रखें। अगर वो ऑलरेडी कहीं न कहीं उसका नाम है तो आप नहीं जोड़ पाएंगे। तो यहाँ उसके लिए आपको मैं आपको आगे बता दूंगा। जैसे मान लो मैं कक्षा दूसरी में किसी स्टूडेंट को ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से जैसे ऐड स्टूडेंट है, अब सबसे पहला काम आपको करना है चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी। यहाँ आपको स्टूडेंट का आधार नंबर एंटर करना है और सर्च पर क्लिक करना है। तो आधार नंबर से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका नाम ऑलरेडी किसी विद्यालय में आ रहा है तो आपको शो हो जाएगा, और नहीं तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें स्टूडेंट को। उसके बाद में जनरल प्रोफाइल में आपको स्टूडेंट का नाम है आधार या स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार आपको भरना है। उसके बाद में जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट स्कूल कोड ये ऑप्शनल है। इसके अलावा मोबाइल नंबर है, फादर का मदर का नाम, मदर का फादर का नाम, इसके अलावा गार्जियन का नाम, आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार कार्ड नेम जो है आधार कार्ड में वो, और CWSN है या नहीं है, और एडमिशन डेट वगैरह करके आपको सेव करना है। लेकिन इससे पहले अगर मान लो किसी स्टूडेंट का नाम ऑलरेडी आ रहा है तो आप ग्लोबल सर्च में जाकर के यहाँ जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं ये लेफ्ट साइड में, तो यहाँ ग्लोबल सर्च का एक ऑप्शन है, वहां जाकर के आप स्टूडेंट को सर्च कर लें कि उसका नाम पहले से ही किसी न किसी विद्यालय में कहीं ना कहीं अगर ऐड है तो आप उसको सीधे नहीं जोड़ पाएंगे। तो यहाँ ग्लोबल सर्च में जाएंगे तो आपके सामने 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट PN नंबर, तो आपको स्टूडेंट के PN नंबर डाल करके ये सर्च करना है। लेकिन अब जब स्टूडेंट के बारे में आपको पता ही नहीं है तो उसके PN नंबर पता नहीं होंगे, तो इसका दूसरा ऑप्शन है कि स्टूडेंट के नेम जो भी रिकॉर्ड के अनुसार विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार नाम है वो नाम एंटर करना है और आधार नंबर एंटर करके आपको सर्च पे क्लिक करना है। नाम में भी कई बार कुछ मिस्टेक हो जाती है, आधार नंबर से अगर डाटा नहीं ले रहा है तो तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट की डिटेल्स से संबंधित, जिसमें स्टूडेंट का नाम, आपको स्टूडेंट का नाम यहाँ एंटर करना है, मिनिमम 3 कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद में स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, यहाँ से जैसे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा फादर नाम और उसमें भी 3 कैरेक्टर मिनिमम, मदर का नाम और स्टेट वगैरह ये ऑप्शनल है सेलेक्ट कर सकें। और यहाँ से करने के बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्टूडेंट अगर कोई होगा जो कहीं ना कहीं किसी भी विद्यालय में है तो वहां से आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ है। अब उसको आप इंपोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो इंपोर्ट मॉड्यूल में जैसे नाम नहीं आ रहा है या ड्रॉप बॉक्स में किसी विद्यालय ने नहीं डाला है तो उस विद्यालय से संपर्क करके उस स्टूडेंट को पहले आपको ड्रॉप बॉक्स में डलवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो नाम उसमें आप इसको इंपोर्ट कर पाएंगे। दूसरी जो बात थी कि मान लो जैसे कोई स्टूडेंट है उसका नाम अपडेट, कुछ स्टूडेंट के नाम अपडेट की समस्या भी आ रही है तो नाम अपडेट में कुछ ही नाम या कुछ शर्तों के अनुसार ही आप कुछ अपडेट कर सकते हैं। हालांकि पूरा ऑप्शन शुरू नहीं हुआ, आगामी दिनों में हो सकता है कि ये नाम एडिट का पूरा ऑप्शन शुरू हो जाए। अभी आप नाम अपडेट में क्या क्या कर सकते हैं, तो जो पॉलिसी दी हुई है नाम चेंज की उसमें है कि कंडीशन है और उसके बाद में न्यू नेम, रीअरेंज द वर्ड्स इन द नेम। आप किसी भी स्टूडेंट के नाम में अगर वर्ड्स आगे पीछे हैं तो उसको आप सही कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का नाम मोहित कुमार शर्मा है तो न्यू नेम शर्मा मोहित कुमार या कुमार मोहित शर्मा, इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं। दूसरा है इसमें करेक्शन ऑफ द नेम बाय एडिंग और रिमूविंग 1 कैरेक्टर। किसी भी स्टूडेंट का अगर नाम आप ऐड करना चाहते तो उसके 1 कैरेक्टर में ही आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। जैसे मोहित शर्मा नाम लिखा हुआ है, अब इसका मोहित शर्मा है जैसे SHARMA या
कहीं स्पेलिंग वगैरह कम ज्यादा एक लेटर से इसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मोहिता शर्मा है या और कोई लिखना चाहे तो सिर्फ एक वर्ड है उसमें करेक्टर है, एक करेक्टर को ही आप इसमें चेंज कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आपके करेक्शन करना है तो वो अभी ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ स्पेस इन द नेम, नाम के बीच में अगर कोई स्पेस है, जैसे ये नाम दिया हुआ है कुमार मोहित, अब इसमें स्पेस है, आप स्पेस हटाना चाहते हैं तो वो आप इसको लेवल से यहां से कर सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरा है कि रिमूवल ऑफ टाइटल इन नेम, यानी जैसे ओनली मिस, मान लो जैसे मिस मोहिता लिखा हुआ है और मोहिता करना है तो वो आप कर सकते हैं, यानी जो लड़कियों के नाम में सरनेम में जैसे मिस लिखा हुआ है तो वो आप टाइटल नेम में उसको चेंज कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ एनी वर्ड इज नॉट अलाउड, और किसी भी वर्ड का आप या शब्द को आप उसमें रिमूव नहीं कर सकते, जैसे मोहित कर्मा शर्मा को आप मोहित शर्मा नहीं कर सकते। तो ये कुछ शर्तें हैं कि आप किन किन स्टूडेंट के नाम में क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। अब जिसका भी करेक्शन करना है उसके पीएन नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, और पीएन नंबर एंटर करके आप गो पे क्लिक करेंगे तो आप उस स्टूडेंट का नाम जो अपडेट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पहला जो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट जो था कि आप किसी भी कक्षा में नए स्टूडेंट का जिसका कहीं भी इनरोल्ड नहीं है, किसी भी यूडाइस पे नाम नहीं है, उसको आप जोड़ सकते हैं। अगर वो पहले से कहीं है तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट के लिए आप ग्लोबल सर्च ऑप्शन है उसको काम में ले सकते हैं। और दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट के नाम में कुछ माइनर मिस्टेक है तो मैंने आपको बता दिया, कंडीशन बता दी किस किस स्थिति में उसका नाम है वो अपडेट हो सकता है। बाकी अगर मान लो बहुत ज्यादा उसमें करेक्शन है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी यूडाइस के संबंध में। आशा करता हूँ अगली भी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।